नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की क्लासें अपनी सुबह प्रातःकालीन चल रही थी, लेकिन कुछ तबीयत खराब हो गई 2-4-5 रोज तक, तब आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी। आज से वापस आपको उसी टाइम पे क्लासें मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने इस सभी साथियों को सूचित कर दें कि गुरुकृपा क्लासेस के उस यूट्यूब चैनल पर पुनः करंट अफेयर्स की क्लासें चालू हो गई है, जिसमें राजस्थान सेकंड ग्रेड हुआ और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हुआ, इसके अलावा आरईएस हुआ, जो भी आगामी भर्तियां हैं उन सब में जो करंट अफेयर्स राजस्थान का पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। अब तक हमने प्रमुख पदाधिकारी पढ़ लिए थे, चर्चित व्यक्तित्व पढ़ लिए थे, 16वीं विधानसभा पढ़ लिए थे, इसके अलावा हमने युद्धाभ्यास पढ़ लिए थे, इसके अलावा प्रमुख अभियान पढ़ लिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रमुख पुरस्कारों पे चल रहा था। प्रमुख पुरस्कारों के अंदर हम नवाचार तक के पुरस्कारों को पढ़ लिए थे। आप सब लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। इससे आगे जो पुरस्कार है वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के पुरस्कार, आज जो हम पढ़ेंगे वन पर्यावरण क्षेत्र के पुरस्कार पढ़ेंगे। सभी साथियों के साथ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो सभी साथियों को पता लग जाए कि हाँ, करंट अफेयर्स की क्लासें जो 5-7 रोज से डिले चल रही थी वो क्लासें पुनः चालू हो चुकी है। ठीक है कि नहीं है? तो एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए कि तूफान चाहे कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल चाहे कितना भी हो पांव जमाए रखना, कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। इसी के साथ हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे आज के जो पुरस्कार है वो है वन एवं पर्यावरण से संबंधित। आज के जो पुरस्कार है वह पुरस्कार है वन एवं पर्यावरण से संबंधित है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 75वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर, कौन से 75वें वन महोत्सव, ध्यान रखना क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? 75वें वन महोत्सव। कौन सा? 75वें वन महोत्सव। तो एक चीज तो इस चीज को ध्यान रख लेना, 75वें वन महोत्सव, 75वें वन महोत्सव, 75वें वन महोत्सव ये कहाँ आयोजित किए गए? गाड़ोता, गाड़ोता दूदू में, गाड़ोता दूदू में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना, गाड़ोता दूदू के अंदर 75वां जो वन महोत्सव मनाया गया था, उस वन महोत्सव के उपलक्ष्य पे ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों की घोषणा 75वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य पे की गई। तो 75वां वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गाड़ोता दूधू के अंदर। कहाँ किया गया था? गाड़ोता दूधू के अंदर किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 2 श्रेणियों में दिया जाता है। उसमें पहला जो श्रेणी है वो वन्य जीव सुरक्षा के अंदर दिया जाता है और दूसरी जो श्रेणी है वो वन विकास श्रेणी के अंदर दिया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सीधा सा प्रश्न आ सकता है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 75वां वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गाड़ोता दूदू के अंदर किया गया था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वितरित किया गया। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली जो श्रेणी है वह है वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी और दूसरी श्रेणी है वन विकास श्रेणी। तो ध्यान रखें, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 का जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? पवन कुमार जैन को दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही आ जाता है कि अभी हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? पवन कुमार जैन को किया गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, पवन कुमार जैन को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिलाषा व बच्चू सिंह को सम्मानित किया गया है। अभिलाषा व बच्चू सिंह को सम्मानित किया गया है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? श्याम सुंदर पालीवाल को प्रदान किया गया। सीधा सा प्रश्न है, अभी हाल ही में 75वें वन महोत्सव के आयोजन जो गाड़ोता दूदू में हुआ था उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 पवन कुमार जैन को दिया गया, 2021 का अभिलाषा एम बच्चू सिंह को दिया गया और 2020 का श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको सीधे से प्रश्न आने चाहिए, आप लोगों को आराम से एक एक चीज की ध्यान होनी चाहिए। अब आपका यह भी प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी इस
पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो ध्यान रखना, अगर ये अमृता देवी पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है, जैसे कोई संस्था है और उस संस्था के द्वारा क्या करवाया जा रहा है, किसी वनों का विकास करवाया जा रहा है, वन्य जीवों की सुरक्षा करवाई जा रही है, तो उस संस्था को यदि दिया जाता है तो संस्था को तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति है, पर्सनल कोई व्यक्ति है और वह क्या कर रहा है, किसी वन्य जीव की सुरक्षा कर रहा है, वनों का विकास कर रहा है, तो उसे 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो संस्था को तो कितनी राशि दी जाती है, ये चीज याद रखना, जो संस्था होती है उस संस्था को तो इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति हो, अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है 50,000 रुपए का। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। 1 मिनट, ये तो हो गया ना आपका 50,000 रुपए। तो ध्यान रखना, व्यक्ति को तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपए, और संस्था को कितने रुपए जाते हैं? 1 लाख रुपए। बताओ ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन आ सकता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कितनी श्रेणी में जाता है? 2 श्रेणी में जाता है। कौन कौन सी? वन विकास और वन्य जीव संरक्षण। अभी कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? 75वां वन महोत्सव कहाँ मनाया गया था? गाड़ोता दूदू में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के तहत 2022 का किसको दिया गया था? पवन कुमार जैन को। 2021 का अभिलाषा एवं बच्चू सिंह को। 2020 का में श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया था। इसके आगे हम चलते हैं बेटा, यहाँ प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अभी हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? पहला पुरस्कार आपको हो गया है और दूसरा आ रहा है बेटा, और पुरस्कारों के अंदर प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, वीडियो को शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना तो भाई फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? अरे सपने वो नहीं जो बंद आंखों में देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आपने जो अपने जीवन में सपने सजोए हैं ना, उन सपनों को साक्षात रूप देने के लिए आपको निरंतर प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। आपको रात और दिन नहीं देखना है कि रात हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, इन सब चीजों से आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको पुरजोर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा इतना भयंकर कंपटीशन फैल रहा है, इतना भयंकर कंपटीशन बढ़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आए दिन पशु परिचय में भी अगर आप देखोगे तो बीएड, एमएड, नेट, पीएचडी लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आप देखो बेरोजगारी किस हद तक है। और मैं तो ये कहूंगा भजनलाल जी का बहुत अच्छा वो रहा है कि उनके द्वारा वैकेंसियां निकाली जा रही है। जैसे अभी हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर L1, L2, पीटीआई और पुस्तकालय ग्रेड सबकी वैकेंसियां है। इसी के साथ जेल प्रहरी की विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है और सेकंड गियर की विज्ञप्ति जल्दी और नई आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसियां निकलने वाली है। एसआई की भी भर्ती की चर्चाएं चल रही है कि वो भी आने वाली है। तो सारी भर्तियां आएगी, बस आपकी कमी है एक जगह, बस आप निरंतर तैयारी करते रहिए। अगर आप निरंतर तैयारी करोगे ना तो एक न एक दिन भगवान को भी आपके सामने आना पड़ेगा और आपको सफल करना होगा। ठीक है, शेयर कर दो। आता है प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहली बात करते हैं किन किन को सम्मानित किया गया। माया टंडन को दिया गया है, जो जीवन रक्षा प्रणाली के तहत दिया गया था। इसका जो संबंध है जीवन रक्षा प्रणाली के अंदर है। माया टंडन को, जो कहाँ की रहने वाली है? जयपुर को। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में क्वेश्चन कैसे आता है, अभी हाल ही में पद्मश्री प्राप्त माया टंडन का संबंध किस जिले से है? तो बेटा और क्या करके आओगे? जयपुर जिले से। अभी हाल ही में पद्मश्री प्राप्त माया टंडन का संबंध किस जिले से है? तो क्या करके आओगे? जयपुर जिले से। मैंने कहा ना, आप तो बस प्रश्नों की बौछार करते रहो, आप तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कॉफिया भर दो। प्रश्न बताने वाला मैं हूं, प्रश्नों की शैली बताने वाला हूं कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। इसको किस श्रेणी में मिला था? जीवन रक्षा प्रणाली श्रेणी के अंदर। ध्यान रखना, अभी एक और मिला है लक्ष्मण भट्ट को। तो लक्ष्मण भट्ट का संबंध किस जिले से है? बेटा और जयपुर से। तीसरा जानकीलाल भांड, और चौथा खान बंधु जो मोहम्मद बंधु थे 2, उनको मिला है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के। ये क्या है? मांड गायक है। जानकीलाल भांड किससे है? बहरूपिया कला से है। लक्ष्मण भट्ट का संबंध किससे है? द्रुपद गायक किससे है? द्रुपद गायक से। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्रदेश के कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। माया टंडन को, जिसका संबंध किससे है? जयपुर जिले से है। लक्ष्मण भट्ट को, जिनका संबंध भी जयपुर से है। इनका जो संबंध है वो किस गायकी से है? द्रुपद गायकी से है। जानकीलाल भांड, इनका क्षेत्र है बहरूपिया है, ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दोनों को भी मांड गायक के लिए क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त दोनों के दोनों मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं।
तो ध्यान हो गया तुम लोगों को कि ध्यान रखना पद्मश्री प्राप्त जो 4 व्यक्ति थे, माया टंडन था, लक्ष्मण भट्ट था, जानकीलाल भांड, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से 2 का संबंध जयपुर से है, एक का भीलवाड़ा से है और एक का बीकानेर से है। इनके ये कौन से संबंध है ये भी आप लोगों को याद करना है, सीधा प्रश्न बन सकता है। पद्मश्री प्राप्त लक्ष्मण भट्ट का संबंध किससे है? द्रुपद गायकी से है। पद्मश्री प्राप्त अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध किस गायिका से है? मांड गायक शैली से है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई लाइक शेयर ठोक दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करोगे। मजा तभी आएगा पढ़ाने का, कंटेंट देने का मजा तभी आएगा। आज आपसे इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन आपका जो जिम्मेदारी है ना शेयर करने वाली, वो तो आप लोग निभाओगे। 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश के 2 किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जो किसान, ध्यान रखना, राष्ट्रीय किसान दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर प्रदेश के कितने किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 2 किसानों को दिया गया है। एक है सुरेंद्र अवाना और एक है देवाराम पवार। सुरेंद्र अवाना और देवाराम पराव। तो ध्यान रखना, ये जो सुरेंद्र अवाना है ये तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ये डेयरी उद्योग चलाते हैं और गिर गाय है ना, गिर गाय, उस गिर गाय के नस्ल सुधार का कार्य करते हैं। गिर गाय के अंदर नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं। जो गिर गाय है उस गिर गाय का क्या कर रहे हैं बेटा? और संरक्षण कर रहे हैं। गिर गाय का क्या कर रहे हैं? ये संरक्षण कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछे कि देवाराम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है बाड़मेर से। कहां से है? बाड़मेर से। और ये भेड़ पालक है। क्या है बेटा? और वो भेड़ पालक है। भेड़ पालने का काम कर रहे हैं। कौन? देवाराम। इनको राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस बोले तो कब है? 23 दिसंबर 2023 को कितने किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? देवाराम पवार को और सुरेंद्र अवाना को। ध्यान रखना, देवाराम पवार का संबंध बाड़मेर से है, जो भेड़ पालक है, और सुरेंद्र अवाना जो है वो जयपुर के हैं। इन्होंने गिर जो गाय है उसके नस्ल संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इस कारण इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। और आगे देखिए आप लोग, मिस एलिट वर्ल्ड 2024 का किताब सीना पारासर जयपुर ने जीता है। तो यही प्रश्न आ सकता है, सीना पारासर जिसने हाल ही में मिस एलिट वर्ल्ड 2024, मिस एलिट वर्ल्ड 2024 जीता है, वह कहाँ की रहने वाली है? तो ध्यान रखना वह जयपुर की रहने वाली है। तो क्वेश्चन आ जाता है, मिस एलिट वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता है? सीना पारासर ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। और आगे हम पढ़ते हैं राजीव गांधी क्रिकेट के अंदर, राजीव गांधी क्रिकेट, राजीव गांधी क्रिकेट के अंदर राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बताओ किसको दिया गया है? तापस चटर्जी को प्रदान किया गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, शेयर करते रहो अपने वीडियो को, कहीं भी आप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब, तो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब का जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब का कौन से का? राजीव गांधी क्रिकेट क्लब का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसका है? राजीव गांधी क्रिकेट क्लब का। वो किसको दिया गया? तापस चटर्जी को दिया गया। किसको दिया गया? तापस चटर्जी को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का किताब किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का किताब किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने जीता है। किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने जीता है। और सी शक्ति, ध्यान रखना बेटा, और सी शक्ति 2024 अवार्ड अवनी लेखरा, जिसको हम कहते हैं पैरा एथलेटिक्स, को सम्मानित किया गया है। तो पैरा एथलेटिक्स अवनी लेखरा को 2024 का सी शक्ति सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? सी शक्ति सम्मान दिया गया है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा
पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा श्री शक्ति सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो आप क्या करके आओगे? अवनी लेखरा को दिया गया है। तो यहां तक ये 4 सम्मान है। एक है मिस एलिट वर्ल्ड 2024 का जो किताब है वो किसने जीता है? शीना पारासर। तो शीना पारासर का सम्मान किस जिले से है? जयपुर से है। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया जाता है वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तापस चटर्जी को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का किताब किसने दिया गया है? वैष्णवी शर्मा ने दिया है। श्री शक्ति 2024 अवार्ड किसने दिया है? किसको दिया गया है? अवनी लेखरा को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया था। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आज अब तक हमने एक तो पढ़ा हमने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो 75वें वन महोत्सव का आयोजन गाड़ोता बुंदू के अंदर भजनलाल शर्मा के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 2022, 2021 और 2020 के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें यदि किसी संस्था को दिया जाता है तो 1 लाख रुपए की दी जाती है और किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें 50,000 की राशि दी जाती है। ये हमने पढ़ लिया था। इससे पहले हमने पढ़ा किसान दिवस। ध्यान रखना 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस पर 2 किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक तो था सुरेंद्र आवाना और एक का नाम था देवाराम पवार। ये सुरेंद्र आवाना जो थे वो जयपुर के थे। इन्होंने गिर गाय के संरक्षण के नस्ल संरक्षण का कार्य कर रहे थे और ये डेयरी उद्योग भी चलाते हैं। देवाराम पवार ये बाड़मेर के हैं, एक भेड़ पालक है और ये 4 पुरस्कार हमने पढ़ाई है। संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य स्तरीय सम्मान 2024। तो ध्यान रखना संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय सम्मान 2024 किसे किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना संस्कृत में साधना शिखर सम्मान किसे दिया गया है? बाबा निरंजन नाथ को दिया गया है। संस्कृत में साधना शिखर सम्मान किसे दिया गया है? बाबा निरंजन नाथ को दिया गया है। तो सबसे इंपोर्टेंट तो प्रश्न ये आता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा संस्कृत में साधना शिखर सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? बाबा निरंजन नाथ के द्वारा दिया गया है। संस्कृत साधना सम्मान ये भी आ रहा है। संस्कृत साधना जो सम्मान है, देखो संस्कृत में साधना शिखर सम्मान तो किसको दिया गया है? बाबा निरंजन नाथ को दिया गया है। और केवल संस्कृत साधना सम्मान है वो किसको दिया गया है? गणेशीलाल सुधार को दिया गया है। ये गणेशीलाल सुधार कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति को और दिया गया है जिसका नाम है श्री कृष्ण शर्मा। तो ध्यान रखना साधना शिखर सम्मान जो दिया गया है वो बाबा निरंजन नाथ को दिया गया है और संस्कृत साधना सम्मान है वो गणेशीलाल सुधार तथा श्री कृष्ण शर्मा को दिया गया है। तो गणेशीलाल सुधार का संबंध जो है वो जोधपुर जिले से है। कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है। इसके आगे हम बात करते हैं संस्कृत विविधत सम्मान माणिक चंद सोनी को, कैलाश चंद को, छाजू रामचंद को और भाद्रू सिंह को, भगवती शंकर को, प्रोफेसर नाथूलाल को ये सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में देश की पहली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता महिला घुड़सवार बनी है, जो पहली महिला बन गई है। भाई ध्यान रखना देश की पहली महिला घुड़सवार जिसने अर्जुन पुरस्कार जीता है वह कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है बेटा? और दिव्य कीर्ति सिंह। बहुत ही शानदार प्रश्न है दिव्य कीर्ति सिंह का। तो ध्यान रखना ये दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ की रहने वाली है? दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस जिले से है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो अभी हाल ही में देश की पहली घुड़सवार महिला बनी है जिसने अर्जुन पुरस्कार जीता है, यह दिव्य कीर्ति का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना बेटा और दिव्य कीर्ति का जो संबंध है वो किस जिले से है? जयपुर जिले से है। कौन से जिले से है? जयपुर जिले से है। तो ध्यान रखना इसने घुड़सवार के अंदर अर्जुन पुरस्कार विजेता प्राप्त पहली महिला बन चुकी है। आगे देखिए बेटा और मशहूर एथलेटिक्स महावीर एथलेटिक्स मैसूर एथलेटिक्स ये माता नहीं है मशहूर एथलेटिक्स महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में ध्यान रखना किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप क्या करके आओगे? महावीर स्वामी। मैसूर एथलेटिक्स है महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या किया गया बेटा? और सम्मानित किया गया है। और ये जो महावीर सिंह है इनका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? ये महावीर सिंह नहीं है बेटा और महावीर सैनी है। ये महावीर सैनी है। सही है, महावीर सैनी, मैंने सैनी बोला था। तो जो महावीर सैनी है इनका संबंध भी किस जिले से है? बताइए मुझे जल्दी से। तो ध्यान रखा आप लोगों से पूछे भाई देश की पहली घुड़सवार महिला जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह दिव्य कीर्ति सिंह। और दिव्य कीर्ति सिंह का जो संबंध है वो आपके जयपुर जिले से है। और देश के प्रसिद्ध मशहूर एथलेटिक्स जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है? महावीर सैनी है। और इन महावीर सैनी का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? बताइए बेटा और जल्दी से बताओ। यह काम चलना चालू है? अरे बताओ। अरे ऐसे काम नहीं चलने वाला है।
अगर आप नहीं बताओगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो बताइए बताइए। जयपुर जिले से। कौन से जिले से बेटा? और जयपुर जिले से। जयपुर जिले से। तो ध्यान रखना, कंटेंट देने की हमारी जिम्मेदारी है। सिंगल प्रश्न आपको बता रहे हैं ना करंट अफेयर्स में, और इसका रिजल्ट हम ज्यादा दूर तक नहीं देंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। बोले तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने सीटी के अंदर भी रिजल्ट दिया था ऑफलाइन बेस में करंट को कंटेंट देके। अब मैं आपको ऑनलाइन कंटेंट दे रहा हूं, इसके माध्यम से आपको मैं बता दूं, जो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के समथिंग जो सेकंड के संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी होने वाली, एग्जाम होने वाली है, उसमें मैं आपको लाइव आके बताने वाला हूं कि ये जो करंट अफेयर्स की 10-15 क्लासें होगी, उनमें से सिंगल प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप तो कंटेंट का नोट्स बना के रख लीजिए, मैं खुद लाइव आपके बताऊंगा कि बताओ कितने प्रश्न मिले कि नहीं मिले। ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आर्यन सिंह को दिया गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आर्यन सिंह को दिया गया है। और ध्यान रखना, इस आर्यन सिंह को मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मेरा साथी ऐप। तो ध्यान रखना, इस मेरा साथी ऐप का संबंध किससे है? आर्यन सिंह से। मेरा साथी ऐप। तो ध्यान रखना, मेरा साथी ऐप केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? आर्यन सिंह को बनाया गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार, तो अभी हाल ही में कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 के बाद में तो दिया नहीं अभी तो, हाँ 2022 के, तो 2022 के राजस्थान रत्न पुरस्कार किसको दिए गए थे? जस्टिस दलवीर भंडारी को, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा को, लक्ष्मी निवास मित्तल जो उद्योगपति थे, अनिल अग्रवाल जो वेदांता समूह से संबंधित थे, सीन काप निजाम जो एक कवि थे, केसी मालू जो फिल्म निर्माता थे, इन सबको कौन सा पुरस्कार मिला था? 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। तो अभी 75वें वन महोत्सव का जो आयोजन गाड़ोता दूदू के अंदर भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था, वहीं पर भजनलाल शर्मा ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के तहत 2022 का जो पुरस्कार दिया पवन कुमार जैन को, 2021 का अभिलाष एम बच्चू सिंह को, और 2020 का श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यदि किसी संस्था को वन विकास व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो दिया जाता है उसे 1 लाख रुपए की राशि जाती है, और अगर किसी व्यक्ति को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वनों के विकास के लिए दिया जाता है, उसे 50,000 की राशि दी जाती है। ये हमारी बात हो गई थी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, हाल ही में प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें माया टंडन जिनका संबंध जयपुर से है और जीवन रक्षा प्रणाली इनके क्षेत्र है। लक्ष्मण भट्ट जो जयपुर के रहने वाले हैं, इनका संबंध ध्रुपद गायकी से है। जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, इनका संबंध बहरूपिया कला से है। मोहम्मद अली गनी मोहम्मद इनका बीकानेर से, इनका संबंध मांड गायक से है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में 22 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस पे प्रदेश के 2 किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें सुरेंद्र अवाना भी हैं और देवाराम पवार भी है। सुरेंद्र अवाना आपके जयपुर के रहने वाले हैं, डेयरी उद्योग चलाते हैं, ये गिर गाय के नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं। और देवाराम जी जो है वो बाड़मेर के रहने वाले हैं, ये एक प्रकार के भेड़ पालक भी है। मिस एथलीट वर्ल्ड 2024 का किताब सीना पारासन ने जीता है, जो जयपुर की रहने वाली है। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो तापस चटर्जी को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का किताब वैष्णवी शर्मा ने दिया है, वैष्णवी शर्मा को दिया गया। सी शक्ति 2024 पैरा एथलेटिक्स अवनी लेखना को दिया गया, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय जो पुरस्कार 2024, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कृत में साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को दिया गया है, और साधना सम्मान जो है गणेशी लाल सुधार को और श्री कृष्ण शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में देश की पहली अर्जुन पुरस्कार विजेता घुड़सवार बनी है दिव्य कीर्ति संघ, जिनका संबंध जयपुर से है। और देश के प्रसिद्ध एथलेटिक्स है महावीर सैनी, उन महावीर सैनी को हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? आर्यन सिंह को, जो मेरा साथी ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी है। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में 6 लोगों को दिया गया था। एक तो था दलवीर भंडारी, एक का नाम आर.एम. लोढ़ा, एक का नाम लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल,
शीन काप निजाम और केसी मालू ये फिल्म निर्माता थे। इन सबको 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति मैंने अभी आपको बता दिया है, माया टंडन, पंडित लक्ष्मण भट्ट, जानकीलाल भाट, अली व गनी मोहम्मद। अली व गनी मोहम्मद आपके बीकानेर के रहने वाले हैं, जानकी भाट आपके भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनका संबंध तो है भीलवाड़ा से, ठीक है, और इनका संबंध है बीकानेर से। किनसे है? बीकानेर से। और ये कहाँ के हैं? आपके जयपुर से। कहाँ के हैं? जयपुर से। ये भी कहाँ के हैं? आपके जयपुर से, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति 2023 के, वो तो 2024 के थे, तो ध्यान रखना 2023 के कौन थे? मूलचंद लोढ़ा जो समाज सेवा थे, और लक्ष्मण सिंह जो आपके पर्यावरण से संबंधित थे, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये गजल गायक थे। ध्यान रखना, तीनों के तीनों को ध्यान रखना भाई। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित देश की पहली घुड़सवार महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह। कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह। इन दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से है। 24वें राष्ट्रीय पेरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? पणजी, गोवा के अंदर। कि जो 24वीं राष्ट्रीय पेरा तैराकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? पणजी, गोवा के अंदर। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि 24वीं राष्ट्रीय पेरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी, गोवा के अंदर। इसमें राजस्थान टीम का स्थान कौन सा रहा था? तीसरा स्थान। की जो 24वीं राष्ट्रीय पेरा तैराकी चैंपियनशिप पणजी गोवा में हुई थी उसमें राजस्थान टीम का कौन सा स्थान रहा था? तीसरा स्थान रहा था। इसमें प्रदेश के कितने तैराकों ने भाग लिया था? 63 तैराकों ने पदक जीते थे, जिसमें से कुल कितने स्वर्ण पदक थे? 25 स्वर्ण पदक थे। कितने थे? 25 स्वर्ण पदक थे। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2024, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2024 जो है वो सीनियर वर्ग में अभिजीत सिंह तोमर को दिया गया है, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया है, और सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को दिया गया है, और उदीयमान खिलाड़ी जो अभय शर्मा को दिया गया है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2024 है, उसमें सीनियर वर्ग के अंदर जो यह अवार्ड दिया गया है वो अभिजीत सिंह तोमर को दिया गया है। जूनियर वर्ग में ये मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड रोहन राजभर को दिया गया है। सब जूनियर वर्ग के अंदर मथुरा दास माथुर क्रिकेट जो अवार्ड है वो रजत बघेल को दिया गया है, और मथुरा दास माथुर अवार्ड के अंदर उदीयमान खिलाड़ी का रूप में जो अवार्ड दिया गया है वो अभय शर्मा को दिया गया है। ये आप लोग ऐसे के ऐसे नोट कर लेना, यहां से भी प्रश्न अब की एग्जाम में उठ सकता है। मथुरा दास माथुर अवार्ड 2024 में सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर, सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल, और उदीयमान खिलाड़ी में अभय शर्मा को चुना गया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के पैरा एथलेटिक, जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें राजस्थान के कितने पैरा एथलीटों ने भाग लिया था? जैसे पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने, मोना अग्रवाल ने, निहान सिंह ने और रुद्राक्ष खंडेलवाल ने भाग लिया था। जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें से राजस्थान के किन किन पैरा एथलीटिकों ने भाग लिया था? सबसे पहले हम बात करते हैं पैरा निशानेबाजी में। तो पैरा निशानेबाजी में जो भाग लिया था वो कौन थी? अवनी लखेरा, हर जगह पढ़ोला अवनी लखेरा मिल जाएगी, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल। फिर आता है पैरा बैडमिंटन में किसने भाग लिया था? कृष्णा नागर ने भाग लिया था। पैरा एथलेटिक्स में आपके सुंदर सिंह गुर्जर ने भाग लिया था और संदीप चौधरी ने भाग लिया था। पैरा रोइंग ने किसमें भाग लिया था? अनीता चौधरी ने भाग लिया था। और पैरा तीरंदाजी श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया था। पैरा तीरंदाजी श्याम सुंदर स्वामी, पैरा रोइंग अनीता चौधरी, पैरा एथलेटिक्स सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, पैरा बैडमिंटन कृष्णा नागर, पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, ये सारे आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। आज के लिए छोटा सा वीडियो ही रहेगा, कल बाकी हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।